आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शारीरिक दुर्बलता जो होती है उसे दूर करने के उपाय क्या हैं। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि कई दवाइयों का सेवन करने के बाद वो ठीक कैसे नहीं हुए, तो उसका मैं कारण बताऊंगा। पहले मैं कारण आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग शारीरिक दुर्बलता से जूझ रहे होते हैं उनका पाचन संबंधी जो क्रिया होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और वैसे ही उनका जो शरीर होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इस हिसाब से उनको दवाई भी लेना चाहिए। इसमें बात कई लोग करते हैं मूसली पाक की, कई लोग बात करते हैं इसमें बहुत सारे जो जड़ी बूटियां हैं उनको एक साथ मिलाकर खाने की। तो मैं आपको बता दूं, उन सभी दवाइयों को पचाने के लिए आपका पाचन क्रिया भी सही होना चाहिए। आप ये कहोगे कि यूट्यूब में किसी ने बता दिया, मतलब अश्वगंधा, सतावर, काली मूसली, सफ़ेद मूसली और तरह तरह के चीज़ें जो उसमें मिलाकर खाने से घोड़े जैसी ताकत मिल जाएगी या और कुछ चीज़ें, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि आपका पाचन संबंधी क्रिया जो है वो ठीक नहीं है, तो कहाँ से पचा पाओगे आप बताओ, बल्कि उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करें, सबसे पहले कई लोग सोचते हैं कि तरह तरह के ऐड भी देखने लगते हैं सोशल साइट पे, तो दवा मंगा लेते हैं और काम नहीं करता। तो मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले अपने पाचन संबंधी क्रिया को ठीक करो, उसके बाद आप उस दवाओं का सेवन करो। तो पाचन संबंधी क्रिया कैसे ठीक होगा या उस दवा को कैसे हम सेवन कर सकते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। आप अगर जितने भी अश्वगंधा हो गए, सतावर हो गए या सफ़ेद मूसली हो गए, कौच बीज हो गए, बहुत सारे चूर्ण को मंगाते हैं तो एक साथ उसको मिक्स कर देते हैं आप। तो किसी ने कह दिया 50-50 ग्राम मिक्स करना है या 100 मिलाना है, तो उन लोग को वो खुद को पता होता नहीं है, किसी से सुने रहते हैं तो ऐसे कर देते हैं। सबसे पहले जानना हमें ये होता है कि इन दवाइयों से हमारे शरीर में प्रभाव क्या पड़ेगा। जो इंसान कमज़ोर है उसको अश्वगंधा खिलाओगे, अश्वगंधा क्या करता है, शरीर में गर्मी ला देता है। अब पाचन क्रिया उसका ख़राब है तो वो कैसे होगा, पचा नहीं पाएगा। सतावर को भी आप ज़्यादा मात्रा में मिला देते हो तो वो क्या करता है, बार बार आपको पेशाब जो है आएगा, आपका जलन होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी इन सभी भ्रामक जो वीडियो हैं उन्हें देखकर ये ना सोचें कि आप उनके बताए गए नुस्खे से आप ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपके पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ एक ऐसा दवाई जो आपको 15 दिनों में ही ठीक कर देगा। उसके बाद इन सभी दवाइयों का आप सेवन कर सकते हैं, जो भी अश्वगंधा, कौच बीज मिलाकर। फिर भी उसमें कितना क्वांटिटी में मिलाना है ये मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये करें कि काली मूसली ले लें। काली मूसली का जो चूर्ण होता है और सतावर चूर्ण होता है, तो काली मूसली का चूर्ण कम से कम 100 ग्राम आपको लेना है, अच्छी कंपनी का होगा उसे मंगा लें। और जो सतावर होता है उसे मंगा लें, 50 ग्राम 100 ग्राम का ही आता है, उससे कम का तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें 25 ग्राम ही आपको मिलाना है। उसके बाद आप उसे हर सुबह शहद के साथ भी सेवन कर सकते हैं। दूध के साथ सेवन ना करें क्योंकि दूध सबको सूट नहीं करता। आप गुड़ के साथ खाएं चाहे शहद के साथ खाएं, 2-2 ग्राम 15 दिन ही खाएंगे। उसके बाद आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपका पाचन क्रिया भी सही हो गया है, आपके अंदर ताकत भी आ गई है और उन सभी दवाइयों को क्षमता जो है, सहने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। उसके बाद आपका जो होता है, आप मूसली पाक किसी भी कंपनी का आप मंगा सकते हैं। मूसली पाक आप खाएंगे, उसके बाद वो समझिए कि आपके शरीर को बिल्कुल ठीक कर देगा। शारीरिक जो दुर्बलता होती है या सहन शक्ति होती है, ये सभी चीज़ों को ठीक कर देगा। तो सफ़ेद मूसली जो इसमें मेन होता है, तो मूसली पाक के बारे में कई लोग सर्च करते हैं और मूसली पाक क्या काम करता है। तो मूसली पाक में ये सभी चीज़ें मिली हुई रहती है, लेकिन जो उचित मात्रा में इसमें मिलाकर इसको बनाया गया होता है, तो इसको खाने से हर कोई खा के
ठीक नहीं हो सकता। उसे पहले जानना होगा कि उसे समस्या क्या है। शुरू से समस्या तो वही होगी शारीरिक दुर्बलता, लेकिन वो उससे भी और कमज़ोर हो गया होता है पाचन संबंधी में। तो इसीलिए आप सबसे पहले वैसे ही करें, काली मूसली और शतावर का चूर्ण ले लें। उसके बाद 15 दिन तक कम से कम खाएं। उसके बाद उसके नसों में जान आ जाएगी, बल ताकत आ जाएगा। उसके बाद आप मूसली पाक का सेवन कर सकते हैं। और इसका सेवन भी आप दूध के साथ ना करें, क्योंकि दूध सबको सूट नहीं करता। आप ये सोचें कि भले ही लंबे समय तक हम खा लें, कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने 4 महीने खा लें, लेकिन आप हो सके तो पानी के साथ आप इसे खाएं। और अगर आपको दूध सूट करता होगा तो दूध के साथ ले लें, क्योंकि दूध के साथ अगर उसे आप सेवन करते हैं तो उसका प्रभाव ये पड़ता है, जो लोग 3 महीने खाते हैं उनको 2 महीने में ही असर दिखने लगता है। तो यही होता है, और पानी के साथ धीरे असर करता है। लेकिन ये जितने भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, इनका जो असर होता है 3 महीने तक के अंतराल में ही अच्छे परिणाम लाता है। तो ये कहना गलत होगा कि 2 महीने में ही दूध पी कर वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा कहना गलत है। कम से कम 3 महीने का सेवन तो इसे करना ही होगा।